वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज के स्पेशल एपिसोड विद एहतशाम रमजान एंड अरसलान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड। आज बजट नहीं था, हमने चेंज नहीं किया। आज मैंने भी सोचा कि अब क्या ही मैं उठ के जाऊं कमरे में चेंज करूं। नो ठीक है ठीक है। हाँ, आज हम किसी और वीडियो के कपड़े दोबारा पहन के आ गए हैं। ठीक है जी जी मून, तो आप गैस करें कौन सी वीडियो। क्या कर रहे हैं हम आजकल मून? आजकल हम जो है वो ईयर एंडर्स कर रहे हैं। पूरे साल में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में जो भी कुछ हुआ उन सब को हम इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी ऑब्वियसली हम नहीं कर रहे इवेल्युएट, शायद हम ना कर सकें, नहीं हम कोशिश कर सकते हैं उसको। हम उसमें से बेस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो था जिसने हमको इस साल में सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। और ये जो स्पेशल वीडियो है, ये स्पेशल वीडियो है ड्रामास की कि ओवरऑल प्रोडक्ट जो बन के सामने आई है उसने हमें कितना इम्पैक्ट किया। वो सोसाइटी के लिए कितने ज़रूरी थे, वो स्टोरी टेलिंग और उसमें सारे एलिमेंट अच्छे थे, तो वो इसमें नंबरिंग हम इस तरह से भी है, हमने थोड़ी तरजीह इस तरह भी दी है कि किसी ने कोई थोड़ा डिफरेंट काम किया है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स का काम इंक्लूड होना चाहिए, सिर्फ मेन स्ट्रीम चैनल्स पे ना रुके रहें हम। दूसरा ये कि हम जो है स्क्रिप्ट थोड़ा डिफरेंट है, वक्त ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ सारे फैक्टर ये नहीं देखने कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ किसके हैं। हमारे नज़दीक ये फैक्टर नहीं है, कभी भी नहीं रहा। इसमें ये हमारी चॉइस है, ये हमारी चॉइस है। हमें ऐसा लगता है डिसएग्री, हमें ऐसा लगता है कि ये वो ड्रामे हैं जो लोगों को देखने चाहिए थे। बिल्कुल ऐसे 2024 ठीक है जी। शुरू करें फिर? जी शुरू किससे करेंगे? कम अच्छे से शुरू करते हैं फिर हम इंस्पेक्टर सभी बिल्कुल फ्रॉम एक्सप्रेस टीवी का ये ड्रामा है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं अदनान सरवर और इसके राइटर हैं मोहसिन अली। ठीक है, नहीं दिस इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अदनान सरवर। ओके, इसकी खूबी ये थी कि जी ये एक अदद ट्रॉमा पे बनाई हुई स्टोरीज थी। वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं उनका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। अगर हम वेस्ट कल्चर में देखें, वहाँ पे आजकल चीज़ें बन ही यही रही। जिस कर्ब से मैं गुजरी हूँ, मैं अपनी बेटी को कभी उस दर्द से नहीं गुजरने दे सकती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बेस आपकी वही होती है, आपके चाइल्डहुड। इवन आपको मैंने आपको बहुत पहले भी आपको एक बात बताई थी कि वेस्ट में तो जो हमारे विलन हैं, जो उनके मशहूर विलन हैं, वो तो उनके ग्रे साइड दिखाना शुरू कर दिए उन्होंने, कि उनके बचपन की स्टोरियां दिखाना शुरू कर दी कि वो क्यों ऐसे बने। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये वाला एक चीज लेके आना और उसका एक इम्पैक्ट बताना कि किस तरह से आपकी जिंदगी इफेक्ट होती है। क्योंकि वो लड़की फिर आपको पता है वो एडिक्ट भी हो जाती है और वो अपनी बच्ची के साथ उस तरह से नहीं टाइम दे पाती, उसको रिलेशनशिप में फेल हो रही होती है, अगर आपको याद हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिनको अवाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ये एक स्पिन ऑफ सीरीज थी फ्रॉम ड्रामा सीरियल गुनाह, उसी में थी इंस्पेक्टर से भी है, लेकिन उन्होंने इसकी स्पिन ऑफ सीरीज बनाई हुई और इसमें बड़े बड़े मजेदार कैरेक्टर भी थे। आपको बड़े बड़े एक्टर थे, एहतशामुद्दीन थे, इफ़त उमर, यासिर हुसैन थे। लेकिन जो है इसको बड़ा और यासिर नवाज भी थे। इसकी जो मुझे ट्रीटमेंट मुझे जो अच्छी लगी ना, वो बहुत ही न्यू थी। हमें हमारे मेन स्ट्रीम बड़े जो 3 चैनल हैं उनमें भी उतनी जो है टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट नजर नहीं आती। आपको पहला सीन इसका याद होगा। तो ये अपनी मेकिंग में भी जिद्दत लेके आए हैं, अपने कॉन्सेप्ट में भी जिद्दत लेके आए हैं, अपनी कास्ट में भी जो है इन्होंने थोड़ा वर्क किया है। पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, सभी चीज़ें जो है ना, उन फैक्टर्स में ड्रामा कहीं ना कहीं थोड़ा एलिवेट उसने एग्जिस्टिंग पाकिस्तानी ड्रामास को देखते हुए कहीं ना कहीं से अपने आप को एलिवेट तो किया था। वो अलग बात है उसका इम्पैक्ट, क्योंकि चैनल छोटा है, उस तरह से नहीं है आम देखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऊपर से मिनी सीरीज भी तो है ना, मिनी सीरीज भी है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क ऑफ 2024। ठीक है चलें। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ भी नहीं बोला। मुझे इसमें इफ़त उमर बड़ी पसंद आई। अच्छा, हम हमेशा ये कहते हैं कि शी माइट नॉट बी अ गुड एक्टर, बट जब हमने उनको देखा तो उन्होंने वो एक धाड़े मारने वाला सीन था, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ प्ले किया। प्लस आपने
काफ़ी लव एंड बिट्रेयल वाला सीन भी दिखाया कि जो भाई ही भाई को जो है वो दुश्मन बना होता है और उसके खिलाफ, तो आपने काफ़ी कुछ दिखाया। और प्लस ये इंस्पेक्टर सबिहा की पर्सनल जर्नी जो है वो भी बहुत मैटर करती है कि उसके बाप का बचपन में मर जाना और उसके दो बाप के बेस्ट फ्रेंड का उसको पालना और उसको सारी ज़िंदगी जिसको हीरो समझे रखा हुआ एंड पे जाके विलन निकल आता है, फिर उस लड़की की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो बड़ा अच्छे तरीके से आपने दिखाया। तो मुझे तो बहुत पसंद है ठीक है, ज़रूर आप लोग देखें। यस जी, नेक्स्ट मूवी अनदर शॉर्ट सीरीज यस जो कि बहुत अच्छी थी, बड़ी फ्रेश थी, बड़ा ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर था ये, और बड़ा मज़ा आया हमें उसको देखते हुए भी। बात हो रही है लेट्स ट्राई मोहब्बत की। इसके राइटर हैं ज़ीशान जुनैद और इसकी डायरेक्टर जो है वो एंजलीन मलिक है। एंजलीन आपको पता है हमारी बड़ी फेवरेट हैं, सिंस कितनी गिरहें बाकी हैं भी उन्होंने काफ़ी जो है वो डायरेक्ट भी किया। आई लव हर सिंस ला हासिल। हाँ बिल्कुल ऐसे हासिल मैंने कहा गाना गा, ठीक है कोई मसला नहीं, आप गा सकते हैं। बड़ी फ्रेश स्टोरी थी, बहुत मज़े की स्टोरी थी कि एक बहू है वो घर में आई है और उसने घर में अपने आप को जो है वो मनवाना है, और बड़ा अच्छा इस स्टोरी को टिपिकल बनाया जा सकता था लेकिन आपने टिपिकल से हट के किया। बड़ा चुलबुला सा एक शौक सा माहौल रखा, टॉक्सिसिटी भी है उस घर में उस ससुर की वजह से और उस जेठ की वजह से, लेकिन आपने उस टॉक्सिसिटी को अपने ऊपर हावी नहीं किया, आप उस टॉक्सिसिटी पे हावी हो के आपने हालात को ठीक कर लिया। बट आई हैव लर्नड फ्रॉम दैट ड्रामा इज कि जब भी आप नए रिलेशनशिप्स बनाते हैं यूजुअली उन्होंने ये बात बताई कि झूठ की बेसिस पे आप रिलेशनशिप नहीं बनाना, उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती। बिल्कुल ऐसे है। दूसरा ये कि जब आप किसी को जिंदगी, इसमें एक सबक बहुत जरूरी ये भी था कि अगर आप की शादी हो गई किसी घर में और आपने वहां पे जगह बनानी है तो वहां के पहले देखने पड़ेंगे क्या ट्रॉमास हैं, या वो हील हो चुके हैं या होने हैं, उनका इम्पैक्ट क्योंकि घर के इन्वायरमेंट में आएगा। ये बात बड़ी बारीक सी है, उस ड्रामे के थ्रू समझ आती है हमें, क्योंकि जब वो ज़ारा उस घर में आती है उसको पता लगता है यार इधर तो बहुत ही मसला चल रहा है भाई इस घर में, बाप की बेटे से नहीं बनती, बीवी की मियां बीवी की आपस में नहीं बनती, समिया उसको बहुत सर पे चढ़ा है। तो इनके ये खत्म करने पड़ेंगे सो दैट कि हमें खुशी से किस चीज की कमी है जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, जो क्या ट्रॉमास हैं उन सब पे काम करना होगा सो दैट आने वाले रिलेशनशिप्स में वो प्रॉब्लम ना हो। फिर वो ज़ारा उसी तरह से चीज़ों को डील करती है और चूंकि वो कह चुके होते हैं अपने हस्बैंड को दानियाल जफर को कि नहीं भाई हम नहीं कर रहे जो है ना, मतलब हम झूठ ही बोलेंगे, हम अपना छुपा के रखेंगे, लेकिन उसको वहाँ जाके रियलाइज होता है कि भाई यहाँ अगर अभी सच नहीं बताएंगे तो आगे कैसे चलेगा, आगे नहीं चलेगा। तो ये बहुत एक बारीक सी बात थी बट बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो अवाम तक देखो ना। हम टॉक्सिसिटी तो नहीं अवाम को कहेंगे ना कि जाएं आप देखें, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। आप हमारी पूरी लिस्ट देखेंगे आपको टॉक्सिसिटी नजर नहीं आएगी, कोई भी नहीं, ठीक है, या बहुत ज्यादा नो जानिसार्स, नो इश्क मुर्शिद, बहुत नो खींचे सीन, बहुत अजीबोगरीब बातें, बहुत फिल्मी बातें नहीं इसमें भी हैं, लेकिन आप अपना क्रक्स भी नहीं भूल रहे ना कि क्या आप आवाम को एजुकेट करें, एंटरटेनमेंट भी दें, आप एजुकेट भी करें, ये बहुत जरूरी होता है और ये कॉम्बिनेशन ही एक अच्छे ड्रामे की निशानी है और जमानत भी है, जमानत भी। और आपने इसमें आप एक्टिंग की बात करें, आपको एक्टिंग बड़ी अच्छी मिलती है, तज़ीन हुसैन वाज सो गुड, शहजाद नवाज, मावरा, दानियाल, मिर्जा गौहर रशीद, नौशीन शाह का छोटी सा कैमियो था, एक वो संगीता की जो सिस्टर है उनका भी एक छोटा सा सीन था, वो भी बड़ा मजेदार था, वो भी मजे का था। अंजलीन खुद भी थी, बड़ा अच्छा ड्रामा था। तो अली खान थे, तो यस चलें अरसलान आगे चलते हैं फिर। वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा 2024, यस लेट्स ट्राई मोहब्बत। ओके ठीक है नहीं मैं अगले की तरफ जा रहा था जी। आगे फिर हम जो है वो एक ड्रामा लेके आते हैं जिसको बहुत खींचा गया क्योंकि वो चल गया था और बीच में जाके उसमें बहुत खिंचाव का शिकार रहा, लेकिन स्टोरी बहुत यूनिक थी, बहुत डिफरेंट थी। और आपने टीवी स्क्रीन पे पहली दफ़ा जो है वो एक इस चीज़ को देखा होगा। बात कर रहा हूँ मैं अखाड़ा की। जी अखाड़ा को इस लिस्ट में ऐड करने की भी रीजन है, मैं बताता हूँ। बिल्कुल जरूर बताएं। मैं बताऊँ मेरी इस लिस्ट में ऐड करने की जरूरत ये है, आई ऑलवेज बिलीव कि कमर्शियल एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा, बिल्कुल या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। तो आपको एक कमर्शियल ड्रामा चाहिए जो अवाम में मकबूल हो और वो बहुत ज्यादा आपके वो जो
कैश फ्लोज हैं उनको ना रोक सके, सो दैट आप फिर आर्ट में भी इन्वेस्ट करें, बिल्कुल तो करें। कमर्शियल ड्रामा बहुत जरूरी है, मतलब जरूरी ही है, बहुत जरूरी। लेकिन जब आप कमर्शियल ड्रामा बना रहे हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप कोई गलत चीज ना दें। लुक एट जानिस, हीरो ने औरत पे इल्जाम लगा दिया, उसने एंड तक माफी नहीं मांगी, ठीक है। इस बच्चे का बाप कौन है? तो इस तरह की आप कोई चीज गलत तो नहीं दे रहे ना अवाम में कि कोई, या एक पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट जाके गुंडों के खाने बना रही है, ठीक है, के लिए रोटियां पकवा कर ये सुनना। तो ये वाली चीज सुन, मेरे दिल में एक लड़की भी सब कुछ बेचने को तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी। ठीक है, तो ये इस कमर्शियल एंगल का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप टॉक्सिसिटी को इनटू 100 कर फरोग दें। हाँ, इधर मुझे ये इससे भी पसंद है, इसमें आपको कोई टॉक्सिसिटी नजर नहीं आएगी, कोई आपको मिसोजिनी नजर नहीं आएगी। इधर अगर जो खवातीन के कैरेक्टर्स हैं तो वो अपनी तरफ से खुद इंडिपेंडेंट है, empowered है। आप उसकी बहन का कैरेक्टर ले लें, वो प्यार करती होती है उससे, क्या बोलते हैं, काशिफ हुसैन के कैरेक्टर से, वो बड़ी वोकल होती है इस चीज को लेके। तो आप कुछ भी ऐसा नहीं दे रहे जो कि गलत इम्पैक्ट ऐड करेगा सोसाइटी में। यस इट वाज बिट ड्रैग, बहुत नहीं देखा गया था बीच में, यस अपना थोड़ा सा क्रक्स भी एंड में चेंज कर गया, लेकिन यस इसने डाइवर्सिटी भी दिखाई कमर्शियल ड्रामास में। बिल्कुल ऐसी है। एक स्पोर्ट्स वाला लेख के आना और उसमें बहुत सारा एफर्ट करना, आपने गांव का अखाड़ा भी दिखाया, आपके अखाड़े, आपके एरिनाज, आपने इतना कुछ दिखाया, इतना कुछ आपने दिखाया, और एक एंसेंबल कास्ट को लेके साथ चलना, सो इसलिए मुझे लगता है और अखाड़ा को एक ऐड करने की पर्सनल बाइस है। मैं अगेन मैंने पिछली भी एक वीडियो में बोला, मैं इधर भी अगेन कहूंगा कि एक के बस पोस्ट अखाड़ा प्री अखाड़ा डिफरेंट है, तो मुझे लगता है कि हमें हमारी बहुत कुछ दिया है, उसको थैंक्स करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक्स टीम अखाड़ा एंड थैंक्स ग्रीन एंटरटेनमेंट। भाई मैं तो सबसे ज़्यादा ब्लोन अवे तब हुआ था जब आपने हमें गांव के उस मंजर में ले गए थे, वो बहुत बड़ी बात है, और गांव के अखाड़े में ले गए, आपने बहुत नया किया। पक्का मामे खां, ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, और हमारे सारे एक्टर्स में मुझे तो बहुत पसंद आई। फिरोज की एक्टिंग मुझे बेहद पसंद आई। काशिफ हुसैन ने शुरू में हमें बहुत ओवर द टॉप लगा था, लेकिन बाद में उसकी लॉजिक समझ में आई, बाद में वो सेटल हो गया था, टोन डाउन हो गया था। उसके अलावा वसीम अब्बास को देख लें, सोनिया थोड़ी सी टोन डाउन थी, ठीक है, काफी सारी चीजें तो आपने बड़े, और वो जो सिनेरियो अरीना के थे, चाहे हम बार बार यही कहते रहते थे कि रिपीट हो रहा है, बार बार यही जीत रहा है, लेकिन आपने उस पे मेहनत की है, प्रोडक्शन को वहां तक बहुत वेल कोरियोग्राफ्ड थे आपके एक्शन एलिवेट करना बहुत बड़ी बात थी। ऐसा तो नहीं है ना कि आप गाड़ी में बैठे हैं तो पीछे तस्वीरें चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, ग्रीन स्क्रीन नहीं आपने कहीं दिखाई, तो वेरी वेल डन टीम अखाड़ा। हाँ, ठीक है, चले नेक्स्ट जी अरसलान। फिर ग्रीन पे बहुत आ रहे हैं आज हम, ठीक है जी। ग्रीन का अनदर ड्रामा जो कि अगेन डिफरेंट, जो है वो टिपिकल ड्रामा से हट के, सास बहू से हट के, हर चीज से हट के, ब्रेकिंग न्यूज़ अरसलान। ओहो, ये तो टॉप 5 में आना था, आपने इधर क्यों डाल कर दिया? चले कोई बात, चले शुरू कर देते हैं जी। सबसे प्यारी बात कि आपने इतने डिफरेंट टॉपिक पे लिखा जी। वही आपने पहले बात की थी ना, किसका स्टाइल है ये? मधुर भंडारकर का स्टाइल है ये, ठीक है, कि एक किसी इंडस्ट्री की या किसी एक इंडस्ट्री में किसी एक स्ट्रगलिंग किरदारों को दिखाना, उनकी मुश्किलात को दिखाना, और फिर उनको दिखाना कि असल में इस इंडस्ट्री में ये होता है, बिल्कुल, लेकिन तुम जो सोच के आए हो ऐसा नहीं होता, जो हम ख्वाब देख के आते हैं और रियलिटी इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, और इस चीज को बताना अपने स्क्रीन के थ्रू, एक तो ये बहुत बड़ी काविश है। फिर उसके अलावा जब आप उस ड्रामे का जॉनरा देखते हैं ना, इट्स बिट थ्रिलर एंड इट्स नॉट टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा, जिस तरह टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा में दो किरदार आपस में बातें करते हैं ना, उस तरह की चीजें नहीं थी। ये कोई एक सीरियस और एक बड़ी रियलिटी बेस्ड चीज लग रही थी। अगेन थैंक्स टू काशिफ निसार, जिस मुझे नहीं अच्छा बाय द वे एक और बात मैं इधर जरूर ऐड करना चाहूंगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हुए मुझे कभी लगता ही नहीं काशिफ निसार, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि काशिफ निसार इज वेरी लाइक आर्टिस्टिक, और वो बड़े मेटाफॉर्स और लाइक एक्सप्रेशन पे काम और एक्टिंग पे काम, हाँ, तो वो उस
लेकिन जब ये देखा तो मैंने लगा कि इनको तो ये जॉनरा भी करना आता है, और बिल्कुल बड़ा ऐसे, अच्छा बड़ा अच्छा किया, उन्होंने, बड़ा बड़ी उसकी लाइटिंग भी बड़ी उस हिसाब से रखी कि जिस तरह की फील, ट्रीटमेंट वही था जो चाहिए ट्रीटमेंट जो चाहिए था, वो डार्क ट्रीटमेंट जो चाहिए ना, सांवरिया ट्रीटमेंट उसको अक्सर कहते हैं, डार्किश सी जो चीजें चाहिए, जिस तरह से आपके किरदार आप दिखा रहे हो, वो कूडोस टू काशिफ निसार। प्लस मैं ये कहता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर पूरा पूरा पोटेंशियल था बोरिंग होने का, क्योंकि नो वन इज इंटरेस्टेड इन वाचिंग के क्या हो रहा है बैकग्राउंड में और क्या हो रहा है मीडिया चैनल्स पे और चैनल्स पे, हु बॉदर्स। इवन वो जो आई थिंक मुझे एक्टर का नाम याद, कौन था वो जो जिसकी अच्छी टीआरपीज आती होती थी, अरसलान, क्या नाम है उनका, क्या वो नाम हमारे है? बड़े फेवरेट हैं, अली सफीना। अली सफीना। Yes. अब अली सफीना की माँ के करेक्टर जब वो उनकी इंट्रोडक्शन होती है, वो क्या अजीब ही ड्रामेटिक सा, और वो बड़ा आप इमोशनल हो जाते हो। ठीक है, तो बड़ा कुछ दिखाया आपने, बड़ा कुछ दिखाया है, और जो दिखाने का एंगल था, और ये जो मतलब जो आप जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है सारा स्क्रीन के ऊपर, वो अभी नॉर्मल ड्रामों में नहीं हो रहा था, और मुझे दुख है कि ये अब यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, और ये इतना चला भी नहीं, चला भी नहीं। ये मैंने जिस तरह से 10 किस्तें देखी थी, मैं जान दिया मेरा रब जानदा के साथ देखा। हाँ, क्योंकि वो कोई 5-6 घंटे हो गए, वो किस्तें खत्म ही नहीं हो रही थी, और मजा आ रहा था, मैंने मून को फौरन मैंने कहा मून ये क्या ड्रामा है। ऐसे ही है। So yes, breaking news was one of the best dramas of 2024 को टॉप 5 होना चाहिए। अगेन वही पैरामीटर दोबारा डिस्कस करते हैं, आपकी प्रोडक्शन एलिवेट हुई, आपकी एक्टिंग एलिवेट हुई, आपकी स्क्रिप्ट एलिवेट हुई, आप कोई टॉक्सिसिटी नहीं दे रहे, आप सबक दे रहे हैं, आप रियलिटी दिखा रहे हैं, सब कुछ है। चलें जी। अनदर ड्रामा अरसलान मिनी सीरीज को भी हम और सॉरी एक बात पीछे मैं कहता हूं, आपने जॉनरा भी डिफरेंट, हाँ डिफरेंट आपके कंसिस्टेंट जितने भी क्राइटेरिया चल रहे हैं उनसे हटके। हाँ चलें। मनचोगी, रिटन बाय जफर मिराज एंड डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार, प्रोडक्शन है सुल्ताना सदीकी की। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा मैसेज आपने दिया, आपने बल्कि बहुत सारे मैसेजेस दिए आपने, माइनॉरिटी वाला मैसेज दिया आपने, मॉब लिंचिंग वाला मैसेज दिया आपने, आलिया और इब्राहिम का निकाह इसी सजदागाह में पढ़ा गया है। सबसे बड़ा जो आपका क्रक्स था खलाला के ऊपर बात की आपने, कबूल है। डिवोर्स के ऊपर बात की आपने, पॉलिटिक्स के ऊपर बात की आपने सैलाब ज़लज़ला ज़दगान दिखाए, उनके बचपन की चीज़ें दिखाई, तो आपने बहुत कुछ दिखाया एक ड्रामे के अंदर रहते हुए, और हर चीज़ को इतनी परफेक्शन के साथ दिखाया। आपने हमें आलिया दी, आपने हमें इब्राहिम दिया, आपने हमें चौधरी शबीर दिया, अस्मा अब्बास का कैरेक्टर, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर एंड ब्यूटीफुली प्लेड बाय अस्मा अब्बास, बहुत मुझे पसंद आया। तो भाई कमाल, स्टोरी टेलिंग इतनी खूबसूरत आपकी, काशिफ निसार तो आपको पता है जादूगर है, स्टोरी टेलिंग में ये बंदा जादूगर है, इससे आगे कोई भी नहीं है। तो मुझे बहुत मनचोगी का मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया मनचोगी का। मुझे उसकी एक तो नंबर ऑफ एपिसोड्स, प्लीज आप इतना कर लें। मुझे लगता है कि अब हमें अपने ड्रामे थोड़े छोटे करके करने चाहिए, कम हो लेकिन सब्सटेंस अच्छा हो। ठीक है, अभी आजकल सब्सटेंस नहीं होता, बहुत कम ऐसे ड्रामे हैं जहाँ पे आपको सब्सटेंस मिल रहा है, जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उस हवाले से इसको बहुत ज्यादा नंबर है। अच्छा, मुझे जो इस ड्रामे की स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है ना, वो बहुत पसंद है। आप ये देखें, इसमें स्टोरी बस चल रही है, आपको कोई बता नहीं रहा, कोई नरेट नहीं कर रहा। यूजुअली कुछ ड्रामा में जैसे नरेशन चल रही होती है ना, वो वहां चली गई, वो कहां गई, फलाना वफा तुम कहां चली गई, जफा तुम कहां चली गई, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पॉइंट नहीं, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये व्यूअर का खुद ही बह रही है कि अब वो जा रहे हैं तो हमें पता लग गया ये जा रहे हैं, वो बता नहीं रहे कि हम जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बड़ी खूबसूरती, बड़ी खूबसूरती। तो ये बातें जो है, ये थोड़ा स्टोरी टेलिंग, ये जो चीज जिस तरह की थी वो काशिफ निसार का खास है। अगेन नो टॉक्सिसिटी, अगेन किसी चीज की ग्लोरिफिकेशन नहीं। कोई आपने जो है वो, ठीक है, बल्कि आपने रियलिटी दिखाई माशाल्लाह की, सही। और काशिफ निसार की इधर में थोड़ी सी और भी तारीफ इधर करनी है कि उन्होंने जो अपना ही एक स्टाइल है ना, उसमें भी एक नई चीज ऐड करके दिखाई ना, कि मैं यूं भी दिखा सकता हूं अपनी चीज। बिल्कुल ऐसे। जरूरी नहीं कि क्रोनोलॉजिकली में चलूं। मतलब उनकी वो एक मतलब वो लोगों को ये ना लगे ना कि भाई ये हम ऑलरेडी ऐसे ही देख चुके हैं, काबली पुलाव हम ऐसे ही देख चुके हैं, ऐसा नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, ये बात अच्छी। चलिए अरसलान फिर आगे।
आगे चलते हैं अरसलान, हम एक ड्रामे की तरफ जो आपके दिल के बड़े करीब है। उफ, मैं रो ना पड़ूं। ना रोइएगा। बर्न्स रोड की रोमियो एंड जूलियट। यस, इट इज रिटन बाय पारिसा अहमद, माय फेवरेट राइटर दीस डेज। यस एंड डायरेक्टेड बाय फजर रजा। ठीक है जी। अगेन यार बड़ी प्यारी स्टोरी। मुझे इस ड्रामे की सबसे प्यारी बात इसके लॉन्ग शॉट्स लगते हैं, लंबे लंबे आपके सीन्स हैं, वन टेक वाले, वो मुझे बड़े पसंद आए इस ड्रामे के। और अच्छा ये वाले वन टेक नहीं है जिसमें एक ही कैरेक्टर कुछ कर रहा है। हाँ। ये वो वाला वन टेक है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व है। आई रिमेम्बर शादी वाला सीन, एक बाहर एरियल शॉट से वो सीन शुरू हुआ है और एक कैरेक्टर चलता जा रहा है, वो एक कमरे में गया, वो दूसरे कमरे में गया, वो तीसरे कमरे में गया, और कैमरा उसके साथ साथ जाता रहा है और हर बंदा उस हिसाब से रिएक्ट करता रहा। वो बहुत खूबसूरत। तैयार हो पक्का ना? हाँ और प्लस आप एक सीन बयान करते हैं जिसमें वो नकाब करके भागते हैं घर से, वो बड़ा प्यारा था। हाँ अरे यार ये लाइट यहाँ क्यों लगा दी है, शीशा है सामने, उस करो। तो इसकी ये इसमें भी प्रोडक्शन को बहुत एलिवेट किया है। आपको नए कैमरा एंगल्स दिए। चीज वाला सीक्वेंस भूल गए हैं, वो जो गाना वो ड्रामों में कहाँ होता होते हैं। हाँ। लेकिन फना आप भूल गए हो, इस तरह के नहीं होते अरसलान प्लीज। फना नहीं याद इस साल। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के नहीं होते। या इश्क हुआ याद नहीं है, कराऊं याद तुम्हें। मेरा मतलब है कि इस तरह से नहीं होते अरसलान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आज तो मेरे बीजे ही बढ़ गए। बट रियली कमेंडेबल। मुझे तो स्टोरी टेलिंग पे आप बात करेंगे। स्टोरी टेलिंग बड़ी प्यारी है, चाइल्डहुड ट्रॉमास को लेके आए आप, जनरेशन ट्रॉमास और जनरेशनल पेरेंट की जब कोई आपकी ऐसे पेरेंट की डेथ हो जाए जिनकी आपके साथ अनसॉल्व अब मैं इसमें एग्जांपल दूंगा, तुम्हारी मदर के साथ कुछ अनसॉल्व नहीं था, सब कुछ सॉर्टेड था। जब कुछ अनसॉर्टेड रह जाए ना, तो वो जो एक तकलीफ थी वो मैंने रिलेट की बहुत ज्यादा विद फरजाद। और उसने और उसकी बहन ने जब बैठ के कहते हैं ना कि छत चली गई है, वो बातें क्या उन्होंने किया, ऐसे लगे जैसे वाकई चली गई है। झगड़ा किया मैंने उनसे। और फिर उसके बाद उसकी जो फ्रस्ट्रेशन, और अच्छा हमारे यहाँ ना हीरो को इस तरह की चीजें दे के ना उसको टॉक्सिक करके, आई एम टॉकिंग अबाउट जानिसार, उसे कह देते हैं ये हीरो है, वो तो कर सकता है ना ऐसे जो भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फिर उसके मुंह पे चपेड़े भी मारी ना, रवाई, और एक औरत के हाथ से मरवाई कि भाई तू क्या इतना नीचे उतर जा रहा है, हल्का हो भाई, क्या मर्द है तो क्या समझ रहे हो तुम कि भाई औरत को तुम कुछ भी कर दोगे, उस पे हाथ भी उठा लोगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ जो थी इस ड्रामे में बड़ी ही खूबसूरती के साथ उन्होंने दिखाई, और मुझे बड़ा पसंद है ये ड्रामा। और मॉडर्न डे रिलेशनशिप के ऊपर इस साल 2 ड्रामे आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहला तो यही आएगा। आपको बहुत सारे इसके रेफरेंसेस आपको दूसरे उधर भी नजर आएंगे, लेकिन असल तो कहानी यहीं से शुरू होती है। फ्लैट तो पहले हमारे फरजाद और फरिया का ही था, वो तो बाद में शर्जीना और मुस्तफा पहुंचे। लेकिन वो चीज़ जो मेरे ख्याल में जो चीज़ कभी मैं कभी तुम पहुंचा के गया, उसका ये शुरू यहाँ से होता है। ठीक है, इधर भी कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। यस, इन्होंने फिर ये बात भी बताई कि अगर आप घर से भाग के शादी करते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, रेपरकशंस हैं, आपको कोई वो सभी चीजें। हाँ, अगर कोई टॉक्सिसिटी आई तो उसको एड्रेस भी किया। जैसे उसका हस्बैंड, शहीरा का जो हस्बैंड है वो टॉक्सिक था, उसको फिर चपेड़े भी करवाई, उसको जेल भी करवाई, उसको सही अंजाम तक, उसको घर तक छोड़ के आए। भाई नहीं, लेने ही नहीं दूंगी, क्योंकि पता है क्या, तो ये भी है ये। ठीक है, तो बड़ा मजीद बहनी कुछ कह सकता। हाँ, चलें कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा लाइट करते हैं प्लान जी। लाइट करूं फिर आपको? जी जरूर। स्टैंड अप गर्ल। यस, वैसे लाइट तो नहीं है, उसमें भी इमोशंस का भंडार है। नहीं, बट आप ये देखिए कि इतनी इमोशंस के भंडार, इतना ऐसा टॉपिक कि हम किस तरह से हमने ये जो हमारे आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो असल मिरासी लोग होते हैं, जिनकी मिरास होती है, उनको हमारा माशरा किस तरह से, किस नजर से देखता है। बिल्कुल क्रक्स तो यही था, क्रक्स यही था। और उस चीज को
क्योंकि ये बड़ी सीरियस बात है, बड़ी डार्क बात है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए जॉनरा कॉमेडी का यूज करना और फिर कॉमेडी के थ्रू अवाम के मुंह पे चपेड़े मारना, हाँ ट्रू, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये एक डिफिकल्ट टास्क है, बहुत डिफिकल्ट, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे से भी, क्योंकि आजकल ना कॉमेडी इस तरह की हो चुकी है कि कॉमेडी में सीरियस चीज ऐड करें तो वो ज्यादा बड़ा तमाशा हो जाता है, हाँ वो ज्यादा मसला प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, बिल्कुल क्योंकि अवाम आजकल थोड़ी सेंसिटिव है ना, तो वो नहीं, आपने हम उधर तक नहीं गए। और कंसीडरिंग द फैक्ट आप बहुत सारे एक्टर वो वाले ले रहे हो जिनको तो आजकल अवाम एक्सेप्ट इसलिए नहीं ना कर रही ना कि आपकी जो कॉमेडी का लेवल है वो हमारी जेनजी के साथ नहीं मैच करता, नहीं मैच होता, क्योंकि ये इसमें आप थोड़े बॉडी शेमिंग भी कर चल रही है और वल्गैरिटी भी है, कलर शेमिंग भी है, लेकिन अब मतलब अब आपके पास ये चैलेंज भी है, इस चैलेंज को भी पूरा उतरना है कि आपने अवाम के साथ रिलेटेबल बनाना है, और फिर उसके अंदर आप फिर एक सीरियस स्टोरी भी डाल रहे हो कि माँ जिंदगी भर नहीं रही और पहली दफा आई अपनी ननिहाल में एक बच्ची, और वो किस तरह से अडेप्ट करती है सारी सिचुएशन को। तो मेरे ख्याल में मल्टीपल अरसलान इसमें आप देखें चीज़ों को टच किया गया है, पीरी मुरीदी को भी दिखाया गया, एक डिवोर्स्ड औरत है उसकी जर्नी को भी दिखाया गया, और वो जब दोबारा रीमैरी करना चाहती है तो फैमिली की तरफ से कितना रोला डलता है। नहीं अब्बा जी इसमें क्या गलत है, आप मुझे बताएं। कल जारा से मिलने के लिए एक लड़का घर तक आ गया। एक स्टेज आर्टिस्ट की स्ट्रगल को आपने दिखाया है, एक बंदा है जो रिक्शा चलाता है उसकी स्ट्रगल को आपने दिखाया है, आपने एक बच्ची के एक माँ बाप की बच्ची मर गई है, वो एक बच्ची के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं आपने दिखाया है। और दूसरा ये कि एक और चीज ये मून, ये वो लोग हैं दे वर शोन एज आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट से आर्टिस्ट का काम छीन लिया गया ना, मतलब अब वो दूसरी जिंदगी में अपने आप को अडाप्ट कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनको और कुछ आता ही नहीं ना। एक बंदे ने जिंदगी में पंचर लगाया है और उसे अब आज कहो कि तुम पंचर नहीं लगाओगे तुम्हारी बेइज्जती खराब होगी, तू क्या वो फिर घर ही बैठ जाएगा, वो क्या करेगा। तो वो भी एक चैलेंज दिखाना स्टैंड अप गर्ल में बहुत ही, वो एक मल्टीपल डायमेंशन ड्रामा, आप देखिए कुडोस टू राइटर। आपने रैप की टर्म्स बताई, हमें रैप के बारे में बताया आपने, हमें स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में बताया आपने हमें कैफे कल्चर के बारे में मतलब वो जो एक कल्चर वो ट्रांजिशन भांड से स्टेज आर्टिस्ट से होते हुए जो अब स्टैंड अप कॉमेडी तक गया है, उस कल्चर के साथ आप हमें सारे डायनामिक्स दिखाना, ये लिखना कितना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे, और कोई कैरेक्टर अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं गया। आप राजू को देख लें, आप ख्याल मिर्जा को देख लें, आप जोड़ी नाम था उसका, क्या नाम था, ऐसे ही था कुछ इस तरह का नाम था, वो जो कैफे ओनर होता है उसका नाम ले लें, आप किसी का भी नाम ले लें, एवरीवन मतलब सब अगेन नो टॉक्सिसिटी, एलिवेशन ऑफ प्रोडक्शन, अच्छी एक्टिंग, अच्छी राइटिंग, डिफरेंट जॉनरा, तो वेरी वेल डन। ठीक है जी, चलिए अरसान आगे टॉक्सिसिटी से भरपूर कौन है ये? नूरजहां। ओए it's my number 1 drama of 2024. Okay. अभी मैं अपना बता रहा हूँ। Okay, ठीक है। तुम्हारा मुझे पता क्या है। ठीक है। चले, मेरा तो गुजर गया ना अभी स्टैंड अप गर्ल। ओके, हाँ तुम्हारा गुजर गया। अरे तुमने मेरा इनको एंड में रखना था। अच्छा ऐसा करना था हमने। हाँ चलो कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी टॉक्सिसिटी जब आया तो इतना रोला डाला एहतशाम ने और अरसलान ने, इतना रोला डाला, ये क्या दिखा रहे हैं, वही क्यों दिखा रहे हैं, वही ये क्या गंद है, ये क्यों दिखा रहे हैं, ये कैसे है, सेम वही घिसी पिटी कहानी, मतलब कि लेकिन उसने कहा कि थूको और फिर उसको चाटो। ठीक है सीरियसली very important. Recently I have seen एक नूरजहां ऑफ रियल लाइफ जी, प्लीज मुझे बताइएगा ऑफ कैमरा, लानत भेजें। अच्छा सही है, ठीक है ओके ठीक है। तो नूरजहां एग्जिस्ट करती है बिल्कुल। हम यूजुअली ना अच्छा फिर अच्छी बात ये है कि आप दिखाते हो नेगेटिव सांस है, वो नेगेटिव ही है ना, बहुत ही डार्कर कालाश्या, ठीक है, गैर इंसानी वो कभी कभी ना रियलिटी बेस्ड नहीं लगता। नूरजहां ने क्या किया है, नूरजहां की सिर्फ आंखें थी,
बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। नहीं करने दूंगी, फलाना नहीं होने। मेरी कॉफी सुंबल मेरी कॉफी कहाँ है? अम्मा भाभी सुंबल कॉफी कहाँ है? उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये एक नया था स्क्रीन। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हम बड़ी बुरी, अभी ये करंट कितने ड्रामे चल रहे हैं, उसमें कितनी गंदी गंदी सासें हैं। आप दिल नादान की सास देख लें, जानिसार की सास देख ठीक है, ठीक है, लॉट्स ऑफ ड्रामास, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहे। जाने जहां में देख लें कितनी बुरी सास थी, है ना। ठीक है। फिर एक सास साहब भी कहती है, हाय हाय, ठीक है, कि कैसी कैसी सासें हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस सब के दौरान आप जो है एक डिफरेंट कोई चीज लेके आना और फिर इन सभी नेगेटिविटीज को रीजन देना। यस, कि अगर कोई नेगेटिव है तो वो बस नेगेटिव नहीं है। हाँ। उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज कोई वजह है। हाँ। कोई उसका ड्राइविंग फैक्टर है या कोई उसका ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो ऐसा हुआ है। तो वो चीज उन्होंने नूरजहां के कैरेक्टर में भी दिखाई। आपको हाजरा में भी जो है, जो सुंबल है, उसमें नेगेटिविटी वाला स्ट्रेन था। उसको भी आपने जो है डिफेंस, उससे भी सब चीजों को डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे शूट यूज किया और उसे जाके सास को सब चीजें बता दी। नूरबानो में भी था, सब में था। सभी इन कैरेक्टर्स को आपने कैरेक्टर भी दिखाया। एक खलाई कह रहा हूँ, वो क्या होता है जैसे इमेजिनरी वर्ड में क्या बोलते हैं उसे, इमेजिनरी वर्ड क्या बोलते हैं? इमेजिनरी वर्ड कहते हैं हकीकी गैर हकीकी किरदार थे, लेकिन आपने उनमें रियल इमोशंस, हकीकत का रंग भरा। ठीक है, थोड़े ओवर द टॉप चीजें हैं, थोड़े बड़े फिल्मी ड्रामाई कैरेक्टर हैं, ओवर द टॉप कुछ भी हैं, मतलब उनमें वो वाला फैक्टर भी है, कमर्शियल एंगल एंड सटल एंगल भी है, सटल एंगल और ह्यूमन एंगल। तो ये चीज जो थी नूरजहां को डिफरेंट करती थी, वरना उसके जॉनरा में आपको कोई जिद्दत नजर नहीं आती, उसकी कहानी में आपको कोई जिद्दत नजर नहीं आती। टॉक्सिसिटी भी है, टॉक्सिसिटी नहीं है, आई वुड से नहीं है। ठीक है, टॉक्सिसिटी दिखाई गई है, टॉक्सिसिटी ही करके, मतलब उसको एज इट इज ही दिखाया और उसको एड्रेस भी किया। टॉक्सिसिटी मेरे लिए टॉक्सिसिटी कि उसको एड्रेस ना किया जाए और उसको जस्टिफाई किया जाए। जैसे अडल्ट्री वाला इशू उसमें था जानिसार में, उसने सॉरी नहीं की, दैट्स टॉक्सिसिटी। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपने एड्रेस किया ना उसको, बता के कि ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज जो थी ना, ये अच्छा लीड बाय एग्जांपल, बड़ा अच्छा किया। ये नूरजहां मेरे लिए इसलिए बहुत दिल के करीब है। और एक्टिंग तो फिर आप अब सबको पता है, उसको तो कहना ही जो है ना वो बस खत्म है कि आपने छोटे छोटे एक्टर से भी बड़ा बड़ा काम निकलवा लिया। आप इवन जोया नासिर में नहीं एक्सेप्ट, अली रहमान, अली हम कह रहे थे ये छोटा सा बच्चा ले लिया आपने कुबरा के अगेंस्ट, क्या कुछ ऐसे खटका भी आरआर भी किए और थोड़े नहीं बहुत ज्यादा किए। आस्ते आस्ते उस बच्चे ने अपनी जगह बनाई, मैंने अपनी जगह बनाई है। तो भाई नूरजहां वाकई वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा आप में से बोला नहीं 2024। मैंने बहुत कुछ बोल दिया है अरसलान, मुझे ये ड्रामा आपको पता है शुरू में कितना खिलाफ था। मैं कहता था ये क्या बार बार बेटा 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 कह रही है, बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, किस तरह की 1970 की सोच लेके आ रहे हैं, ये किस तरह की ज़माना जाहिलियत की सोच लेके आ रहे हैं। बट आपने दिखाया कि वो किसी वजह से ऐसे कर रही थी जी, और वो बड़ा खूबसूरती के से आपने उस चीज़ को सारी ख़त्म किया। और सबसे प्यारा ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो एंड बड़ा प्यारा आपने किया कि आपने कहा कि नहीं जी हम इसको चलता नहीं रहने देंगे। जहाँ पे आपने एक सीन शूट किया कि नूरजहां अकेली बैठ के अपना बर्थडे मना रही है, हैप्पी बर्थडे नूरजहां, ये वहाँ पे आपने एक सीन वो भी शूट किया कि सब बच्चों के साथ मिलके अपनी बर्थडे मना रही है। यहाँ सब ही तो है रूठे कि एक टाइम उस पे ऐसा भी आया कि जब वो अकेली रह गई उसने रियलाइज किया कि ये ठीक नहीं है, मैं अपने इस टॉक्सिसिटी की वजह से अपने बच्चों को खो दूंगी। उसने सबसे माफी मांगी और फिर सब इकट्ठे हो गए। तो ये बड़ा प्यारा मैसेज है। आपने एंड पे आपने कहा कि नहीं हमने खत्म कर देना है। I put an end to this generational trauma. जो है वो जनरेशनल kudos to मुसद्दिक, yes मुसद्दिक, जंजीबील, everyone, सबा हमीद, कुबरा, everyone, ठीक है, हाजरा, yes, अलीना, everyone, अली नूर, नूर हसन, अली रजा, अली रहमान, जोया नासिर, जंजीबील, YBQ, ठीक है, there are many people, ठीक है, चलें जी, चलें अरसलान, another drama, another complete drama of this year, मतलब कि जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं था और entertainment था, मोहब्बत थी, प्यार था।
जर्द पत्तों का बन, रिटन बाय मुस्तफ़ा अफरीदी एंड डायरेक्टेड बाय सैफी हसन, रगड़ा पैटिस की जोड़ी। और कश फाउंडेशन हाँ, की कश प्रोडक्शन। फाउंडेशन। मेरे दोस्त वाली बात मैं अगेन रिपीट करूंगा, क्या हम हर 3 साल बाद कश का वेट करेंगे कि वो हमें कोई एजुकेशन दे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं करवाना चाहिए भाई, लाते रहें ऐसे ड्रामा, ऐसे नाम मिलाते रहे। इसमें भी मल्टीपल मैसेजेस थे। ओल्ड पीटीवी एसेंस जिस ड्रामे ने जिंदा किया ना, वो जर्द पत्तों का बन है। और जिसने देखा है, इतनी व्यूअरशिप नहीं है इसकी जितनी होनी चाहिए थी, जितना ये डिजर्व जितना ये डिजर्व करता है, बिल्कुल। जिसने देखा उसने कहा है कि इसमें वो एक पीटीवी याद आता है। हाँ, यही एक रीजन थी कि इसकी अगले एपिसोड के लिए आप एक्साइटेड नहीं होते थे, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमें नए ड्रामे देख के हम नए ड्रामों के हिसाब से थोड़े से अडेप्ट हो गए हैं, तो हमें भी कुछ चीजें अनलर्न करने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि हमारा ड्रामा पुराने तरीके की तरह सटल्टी की तरफ जाए। तो फिर आपको ऐसे ड्रामों की तरफ रुझान बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। अगेन टू मैनी मैसेजेस, बाप बेटी का बॉन्ड ही मेरे ख्याल में सबसे ऊपर है इस ड्रामे के अंदर। वो ट्रस्टिंग फादर जो है वो आजकल हमें अपने ड्रामों में, रियल लाइफ में भी नहीं नज़र आते, ड्रामों में तो दूर की बात है, नहीं नज़र आते। आपने वो दिखाया हम लोगों ने, आपने हमें जो है वो हाउस हेल्प वाला जो एक सीन सारा चला था वो बच्ची का, वो दिखाया आपने, उसको आपने एड्रेस किया बड़े। मेरा हाथ उठ गया, अभी तक हाथ में दर्द हो रहा है, पता नहीं इनकी हड्डियां इतनी मजबूत कैसे होती हैं। तरीके से मलिक नादर वाला जो आपका वो एक सिलसिला था वो आपने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया। आपने हमें जो हॉस्पिटल्स में कांड होते हैं उसके बारे में बताया, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स आपने वो दिखाया, ठीक है। आपने हमें जो है वो बहुत क्यूट सी मोहब्बत भी दिखाई एक डॉक्टर की और एक एस्पायरिंग डॉक्टर की। घर जहां से इससे अच्छे क्लोजिंग बहुत सारे आपने मैसेज दिए, बट जो मैसेज मेरे लिए हमेशा सबसे ऊपर रहेगा, यस हम बहुत सारे मैसेजेस जैसे दिखाते हैं जिसमें औरतों की तालीम, औरतों के करियर, अभी आने वाले सालों में भी आते रहेंगे, लेकिन जो चीज जिसमें पहली दफा हाथ फेंका गया ना, वो है बाप बेटी का ट्रस्ट। क्यों डरी खड़ी है? मेरी मीनू को हाथ लगा के दिखाए। हाँ बिल्कुल ऐसे, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये जो उन्होंने वो जो एक की दी है इस पूरे ट्रस्ट की, वो उन्होंने बताई है, वो है कम्युनिकेशन। आप मीनू की और उसके फादर की कम्युनिकेशन देखें, वो कितनी ट्रांसपेरेंट है, हर पॉइंट के ऊपर कोई भी चीज़ है तो वो अपने फादर को जाके बेझिझक कह देती है कि ये है, और फादर उसको जज नहीं करता माशरे के ऐनक लगा के, जबकि वो कर सकता है जिस जगह पे। ये जरूरी, ये बॉन्ड बहुत जरूरी है। हम हमारे पेरेंट्स हम अक्सर हमें छोड़ के माशरे की ऐनक लगा के देखते हैं, बिल्कुल ऐसे है। वो ये नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या है, क्या हम ट्रस्टेबल हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि बैड पेरेंटिंग स्टार्ट होती है, जब आपकी कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट नहीं होती और आप अपने बच्चे को माशरे की नज़र से देखते हैं। बच्चा खुद वही करेगा जो उसने करना है, और आप वही कर रहे हैं, आप बच्चे की नहीं सुन रहे, वो बाहमी कुछ नहीं चल रहा। रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत चीज ही आपकी आपस में इंटरेक्शंस है। कोई भी रिलेशनशिप उठा लें, मूल आप मुलाजिम और मालिक का भी रिलेशनशिप उठा लें, तो उसमें भी वहाँ पे भी कम्युनिकेशन जरूरी मैटर्स अ लॉट। मुझे अक्सर लोग मेरे मुंह पे बहुत कुछ कहते हैं, यू सच अ बदतमीज पर्सन, फलाना ढिमकाना, बट आई से व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल ऐसे। अरे अगर मैंने दिल में रख ली, बहुत सारी बातें रखी अपने करीबी क्लोज रिलेशनशिप्स को लेके, तो फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, और फिर वो रिलेशनशिप उतना मजबूत नहीं होगा। तो ये चीज़ देना एक ऐसे ड्रामे में, जैसे कोई भी और ऐसे माहौल में देना कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत। और एंड वाला सीन भी मैं कहता हूँ, उसके बाद इस ड्रामे को सभी माफी, सारी माफी हैं, यस, जो हमने कन्वोकेशन दिखा दी अगेन डिफरेंट जॉनरा, डिफरेंट, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, डिफरेंट आपके डायनामिक्स हैं, सिर्फ हीरो प्रोडक्शन भी एलिवेट हुई है गांव में जाके करना, तो बहुत सारी चीजें। गाने इसमें आपने 3-4 बहुत प्यारे ओएसटीज थे, उठ जिंदड़ी, खुद ही संभलना है जी और खुद ही चलना है, एंड कोई नगमे गाए न गाए, नगमे गाए न गाए।
पकड़ो 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 आगे बढ़ना जाए लड़की, बड़े प्यारे गाने, ठीक है। विच ख्वाब ने तेरे पक्के ने यार ते डेरे खींचे हैं। चलिए अरसलान, फिर आई रियली लव दिस ड्रामा, मेरे तो दिल के बहुत करीब है। थोड़ा मैं छपरीपना भी दिखा दूं। जी जी जरूर। चलिए अरसलान, आखिरी जो ड्रामा है वो ड्रामा है जिसने पाकिस्तान को अगेन आई वुड से कि दोबारा से पाकिस्तानी ड्रामा को पूरी दुनिया में रिकग्निशन दी। आई एम टॉकिंग अबाउट कभी मैं कभी तुम, रिटन बाय फरहत इश्तियाक एंड डायरेक्टेड बाय बदर महमूद, स्टारिंग फहद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर। बेसिकली तो यही है। हाँ इन्होंने चलाया ड्रामा। हाँ बाकी से बहुत गिले ना हो पाएगा। टू सम एक्सटेंट जावेद शेख। यस जावेद शेख टू सम नहीं, मेरे ख्याल में 100%। हाँ उन्होंने भी अपना 100% दिया। बाकी ये जो मायाज एंड बट साब्स एंड आपाज ये जरा साइड पे हो जाएं। नेक्स्ट टाइम मेरे ना ऊट पटांग लोग गाल ना करें, ठीक है। आई रियली लव दिस ड्रामा। शुरू में पहली एक दो एपिसोड में क्योंकि कैरेक्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टीवी लाउंज जो चीज वायरल हो रही थी, हम उसके साथ कनेक्ट भी कर रहे थे। ये चीजें होना वायरल, ऐसे ही होना। अगर आप नहीं दिखा सकते बहुत ज्यादा लेयर्ड स्टोरी, आप नहीं दिखा सकते बहुत ज्यादा सोशल मैसेजेस, आपने मुंह पे दिखानी है, आपने मुंह पे कहानी दिखानी है, तो फिर आप उसमें कुछ ऐसा जरूर डालें। देखिए पोस्ट कोविड ना अब सबके दिमाग तो गए हैं खुल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ अब बच्चा कोई नहीं रहा। अब बच्चा कोई नहीं, सबको पता है डिप्रेशन क्या होती है, सबको पता है कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, सबको पता है ट्रॉमास क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या होती हैं। तो कुछ ऐसा चाहिए जो अब हमारी इस तरह की चीजों को तस्कीन दे। बिल्कुल ऐसे। वो जो एक मैं उसकी बात करता हूँ ना कि कौन एस्केपिज्म। यस, तो हमें चाहिए एस्केपिज्म ना, हमें हमारी गलतियों की जस्टिफिकेशन चाहिए ड्रामों के थ्रू, हमें हमारी अच्छाइयों की जस्टिफिकेशन चाहिए। यस बिल्कुल ऐसे ही। तो वो सब चीजें जो हीरो हीरोइन जो एक अज़दवाजी जिंदगी की जो चीजें होती हैं, क्या कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्या वांट्स होती हैं, क्या गिव करना है और क्या देना है, ये सब आपको इस ड्रामे से क्लियर कट एलैबोरेट होता है। क्लियर कट मिलेगा। आई नो जॉनरा इज ओल्ड, आई नो स्टोरी इज ओल्ड, ठीक है, बट जो नया है वो ट्रीटमेंट है। बिल्कुल जो नया है वो बातें हैं, जो नया है वो आपकी इस दौर की जो दौरे हाजिर की जरूरत है। पुरानी बातों को नए तरीके से कैसे बताना है, ये कोई कभी मैं कभी तुमसे सीखे। सारी पुरानी बातें हैं, अखड़ सा लापरवाह सा लड़का, और वैसी ही शौक चुलबुली सी लड़की, तेरे आगे लगता सब ही बिगड़े, जली जली देखो मटक मटक अपनी, और वैसे ही बड़े भाई और छोटे भाई का मुकाबला, और वैसे ही एक भाई जो है वो जिम्मेदार और दूसरा भाई गैर जिम्मेदार। मेरे पास ना इज्जत है, डिग्निटी है अपनी, मैं बीवी के कंधे पे ना ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। वैसे ही शादी पे अगर को मुकर जाए तो छोटे भाई के साथ शादी करना, बड़ी सुनी सुनाई बातें हैं। one of my most favorite dialogue in the history of पाकिस्तानी ड्रामास, वो भी इसमें है। वो जो एक है इनका आपस में, जब अगर मुस्तफ़ा ऐसे ही होना चाहिए तो मुस्तफ़ा ऐसे होना चाहिए तो ना ही हो तो बेहतर है। अगर मुस्तफ़ा ने बड़े होके ऐसा ही बनना है तो फिर ना ही पैदा हो तो अच्छा। वो उसकी कोई स्ट्रक्चर है। उधर भी मैंने ये स्टेटमेंट पास की थी कि इस डायलॉग के बाद इस ड्रामे को सारी बातें बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। आपकी देखो ना, इतने सारे फ्लॉज होने के बावजूद आपका ड्रामा साल का बेस्ट ड्रामा है। फ्लॉज मैं एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा, देयर आर मेनी एक्टर्स जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी दी। आपने देखे जो रोमांटिक ड्रामा होता है उसमें हमारे बरे-सगीर में, बरे-सगीर क्या मेरे ख्याल में बाहर भी होता ही है, म्यूजिक प्लेज अ मेजर रोल। यस आप कोई भी पुरानी फिल्म उठाएं जो कि रोमांटिक फिल्म हो, हिट हो, उसका म्यूजिक हिट होता है। DDLJ म्यूजिक हिट है, कुछ होता है म्यूजिक हिट है, आज भी हिट है। कोई भी आप रोमांटिक फिल्म में, सिलसिला, ठीक है, वो जो देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, कभी कभी, तो ये इन सब में जो है ना म्यूजिक कहीं ना कहीं प्लेज अ मेजर रोल। तो यहाँ पे इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग होना कि मैं अगर रोमांटिक ड्रामा दिखा रहा हूँ तो मुझे म्यूजिक भी देना है उस हिसाब से मतलब पुल होई मेरे कोलों, ठीक है,
मेरे कोलों चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। एंड कोई मैं बाहर गया, वो जो नसीबों ने गाया था। तो इतने सारे आपने OST से ड्रामे में दिए। ठीक है, वेरी वेल डन। हाँ, तो वो भी बहुत जरूरी था, ये भी जरूरी है। चले जी, बाकी केमिस्ट्री पे तो क्या ही बातें। अंत है। उतार दो तुम किताबों में कहानियां, किस तरह से कट रही है मुझ पे क्या गुजर। और मेरा इमेज हानिया को लेके चेंज हुआ। मैं तो बड़ी बकवास से हाँ, बिल्कुल मुझे प्यार हुआ था कि जमाने में बहुत कोई सुन ना ले हाँ प्लीज। तो मुझे लगता है कि यस इसलिए भी बहुत। और एक और कोई चीज़ बस रह तो नहीं गई इस ड्रामे से रिलेटेड? आई डोंट थिंक सो कुछ रहता है। नहीं, बड़ा अच्छा तरीके से। हाँ, मैं आई डोंट वांट तेरे बिन्स, हाँ, मेरे हमसफर्स, जानसार्स, इश्क मुर्शद कि वो ऐसे वायरल हो, ऐसी चीजें वायरल हो। और ऐसी चीजों को आपने खींचा नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी बात है। बीच में खींचा थोड़ा लाइट बिल्कुल थोड़ा सा, उनको पता लग गया। वो फिर फाल मुस्तफा का इंटरव्यू देखते हैं ना, वो फिर उन्होंने कह दिया कि मैंने भी पता है कि तुसी की चाहते हो। वो फिर खत्म कर दिया ना पिछले एपिसोड के 5 मिनट अगले एपिसोड में दिखाना और वो सारा कुछ करना। मेरे ने इससे रिलेटेड मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। हम एक जगह गए तो वहाँ एक पार्टी थी, ठीक है, बड़ी मज़ाकिया बात है, मज़ेदार बात है। तो ना सब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ना जो होस्ट था ना, उससे 3 बजे पार्टी बंद कर। अच्छा एंड आई वाज दोस्त मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम 3 बजे पार्टी में सब मजे कर रहे थे, सुबह तक बैठे रहते, इतना मजा आता, एंजॉय कर रहे थे, बातें हो रही हैं, शुगल्स हो रहे हैं। कहता नहीं, जब आप किसी चीज को पीक पे जाके खत्म करते हैं ना, वो जिंदगी भर आपके अंदर एक वो रह जाती है, क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट और उसकी ना कि हम वो कितना मजा आ रहा था। जब आप उसको फुल कर लेते हैं ना, तो फिर जो आपको मजा आया हुआ होता है ना, तो वो भी भूल जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तेरे बिन की यही एग्जांपल है कि जब बहुत लोगों को मजा आ रहा था, हमें तो आपने खींच दिया, कुछ पॉइंट पे हमें भी आ रहा था, जब आपने उन्हें खींचा तो उनको भी इश्क मुर्शिद इसकी प्राइम एग्जांपल है। यस, खूबसूरत जा रहा था। तो वो इश्क मुर्शिद 3 बजे बंद होना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। तो 3 बजे इन्होंने नूरजहां को भी बंद किया। और 3 बजे इन्होंने कभी मैं कभी तुमको, तो ARY का इस साल इस चीज में बहुत बड़ा कूडोस कि आपने नहीं खींचा, इस चीज को समझा कि खींचना हल नहीं है ड्रामे के हिट होने में। जियो ने ना सीखा, एक भी ड्रामा नहीं आया उनका, बनता भी नहीं है। हाँ, ठीक है, चले कोई बात नहीं। ऑनरेबल मेंशन भी मेरे पास कोई नहीं है इस दफा, तो कोई भी नहीं है। ये तो खींच खांच के 10 ड्रामे की है। तो 10 ड्रामे में है अरसलान मंजोगी, स्टैंड अप गर्ल, नूरजहां, कभी मैं कभी तुम, ज़रपत्तों का बान, बंस रोड की रोमियो एंड जूलियट, ब्रेकिंग न्यूज, अखाड़ा, लेट्स ट्राई मोहब्बत एंड इंस्पेक्टर सबीहा। ठीक है जी। सो जी, ये थे हमारे ये रेंडर्स। मुझे लगता है ये आखिरी वीडियो होगी। यस, इसके बाद नहीं आएंगी। इसके बाद मीनिंगफुल की 1 या 2 वीडियोस आएंगी। ये मेरे स्टैमिना पे जोर पे डिपेंड करता है, जोरे बाजू पे। सो ये थी हमारा आज का जो है टीवी वीडियो, ये स्पेशल टीवी लॉन्च। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।